अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई ज़की इम्तियाज़। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बड़े भाई जनाब जमशेद ख्वाजा जमशेद इमाम साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव मेंबर जनाब मलक उस्मान साहब आए थे और सबसे बढ़कर मेरे राजा भाई राजा मोहम्मद रज़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इन्होंने आके मेरा भी हौसला बढ़ाया। जो बर साहब का जो लेक्चर था, मैं समझता हूँ कि सबसे कीमती आज का सासा वो था। ये आए, अब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल ट्रेनर हैं और मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। बल्कि आज जो लोग यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए लोग आए हैं, पेशावर से आए हैं, जहाँ से भी लोग आए, उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी, उनके बड़े ऑनर की बात थी कि उन्होंने हमें आज मौका मिला जनाब ख्वाजा जमशेद इमाम साहब की बातें सुनने का। और मुझे ख़ुद कई चीज़ों का नहीं पता था मार्केट के हवाले से, जिन्होंने मुझे बताई और जो हम इंशाल्लाह आइंदा डिलीवर करेंगे। तो मेरा पैगाम आज इस वीडियो के वाले साहब यही है कि आए, हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं सिखा कर। हम सिखाना चाहते हैं कि हर सब बंदे अब काम सीखें, ख़ुद अपना घर बैठ कर छोटे सरमाए से अपने बहन भाइयों में, अपने वालिदैन के साथ, अपने इलाके में, अपने गाँव में रहते हुए काम करें। और आपसे हम ये चाहते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और सीख कर इस मुल्क की खिदमत करें। एब्सोल्युटली फ्री होता है ट्रेनिंग सेशन, सुबह को चाय पानी मिलता है, शाम को दोपहर को खाना मिलता है, शाम को फिर कहवा वगैरह मिलता है। एब्सोल्युटली फ्री है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, सर्टिफिकेट भी इसमें फ्री है। तो आप आएँ, सीखने की नीयत से आएँ। और मैं बार बार यही कहूँगा कि सीखने की नीयत से आए। कुछ बच्चे हमारे पास आते थे जो लाहौर घूमने की नीयत से आते थे, वालिदैन को धोखा देकर आते थे, वो ना आएँ और सीख कर जाएँ और अपने घर वालों की खिदमत करें और अपने मुल्क की खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम पे मुझे जो इनवाइट किया गया उसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ज़की भाई और इनके तमाम दोस्तों का, इनकी तमाम टीम का कि इन्होंने आज मुझे बीएससी के प्रोग्राम में इनवाइट किया। बीएससी बुनियादी तौर पे बिज़नेस सॉल्यूशन एज के नाम से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि कम पैसों में, कम से कम पैसों में आप घर बैठ के या किसी छोटी दुकान पे बैठ के आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये काम तो रियासतों के करने के होते हैं और वो रियासतें खुशकिस्मत होती हैं जिसमें ऐसे अफराद जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं जो कि आम आदमी की फलाह व बहबूद का इनफरादी तौर पर बैठ के ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि उसे अमली तौर पर भी जो है मटीरियलाइज़ करते हैं चीज़ों को। मैं बतौर एक कम्युनिकेटर ये समझता हूँ कि हम कुएं में गिरे हुए शख्स की दो तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। कुएं में गिरे हुए शख्स की दो तरीक़ों से मदद हो सकती है। एक तो ये है कि हम तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी उसे कुएं में पहुँचा दें ताकि वो खाए पिए, गलाजत में रहे, गंदगी में रहे, मगर ज़िंदा रहे। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हम एक रस्सी लटकाएँ और उसे वहाँ से बाहर निकाल लें और वो बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी के तमाम असबाब का बंदोबस्त भी खुद करे और दूसरों के लिए भी मुफीद साबित हो। जो पहला तरीक़ाकार है उसे वेलफेयर कहते हैं, जो दूसरा तरीक़ाकार है उसे डेवलपमेंट कहते हैं। वेलफेयर अपाहज लोगों की होती है, मज़दूरों की होती है। जो डेवलपमेंट है ये तंदुरुस्त शहरियों की होती है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, ज़की भाई ने यहाँ बुलाया, यहाँ कसीर तादाद में दोस्त अहबाब मौजूद थे जिनसे बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। और आने वाले दिनों में जो डेवलप्ड माइंड होता है, याद रखें किसी भी रियासत की पहली ज़िम्मेदारी पुल बनाना नहीं होती, सड़क बनाना नहीं होती। उसकी पहली ज़िम्मेदारी होती है अपने शहरियों के ज़हनी मेयार को अपग्रेड करना, अपने शहरियों के ज़हनी मेयार को बुलंद करना। क्योंकि जब आप बंदा बना देंगे ना तो बंदा पुल भी बना लेगा, सड़क भी बना लेगा। मगर अगर आप सड़क और पुल बनाएंगे तो सड़क और पुल से बंदा नहीं बनेगा। तो बड़ी रियासतें, कामयाब रियासतें जो हैं वो अफराद बनाती हैं और फिर अफराद पूरी कौम बना लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये प्रोग्राम जो है वो अफराद बनाने का है। मुझे याद आ रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान का कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि तालीम दो तरह की होती है। एक वो जो नसाबी सिलेबस एजुकेशन है, जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेते हैं, उसे हम जो है नसाबी तालीम कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और दूसरी जो है वो है तरबियत, ट्रेनिंग।
अगर जो पुराने लोग हैं वो देखते होंगे कि पुराने स्कूलों के में लिखा होता था कि यहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त है, मगर आज के स्कूलों के बाहर सिर्फ तालीम लिखा हुआ है, तरबियत नहीं है। तरबियत ना होने की वजह से तालीम बेकार हो जाती है। जो तरबियत है दैट इज़ द मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ बीइंग निगलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट्स वाई कि आम आदमी जो है उसे ये नहीं पता कि वो भटक गया है, वो गुमशुदा आदमी है, वो एक अजनबी हो गया है इस शहर में, इस मुल्क में, उसे ये पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है। अच्छा, अगर वो क्रिएटर भी है, अगर वो इनोवेशन भी करता है कोई, तो उसे यही नहीं पता कि मैंने इसे मार्केट में कैसे बेचना है। तो ये सब ट्रेनिंग से आता है, ये सब तरबियत से आता है। इंसानी जहन जो अच्छा काम या जो गलती एक बार कर ले, गलती से वो बचता है, और अच्छा काम जब वो दोबारा करता है तो उसके लिए आसान होता है, तीसरी बार करता है तो और आसान होता है, चौथी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्शन देती है। तो मैं ज़की भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ आकर मुझे नहीं पता था कि ये प्रोग्राम किस नौइयत का होगा, मगर जब मैंने मुख्तलिफ़ चेहरे देखे यहाँ पे बैठे हुए और वो लोग देखे जो कि मुख्तलिफ़ इजलास से आए हुए थे, मुख्तलिफ़ तहसीलों से आए हुए थे, देहातों से आए हुए थे, और लाहौर के इस बाज़ार में यहाँ पे बैठे हुए थे, तो इन लोगों के चेहरों पे एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक डिटर्मिनेशन था, एक इरादा था, ये कुछ करना चाहते हैं। हालांकि इनकी ये आस, ये उम्मीद अपनी रियासत से होनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात अफराद रियासत से बड़ा काम कर जाते हैं। और जिस तरह हमने देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी ने जो सर्विसेज दी पाकिस्तान को, वो सर्विसेज शायद हमारी रियासत अगले 50 सालों में भी ना दे पाए। इमरान खान ने जो सर्विसेज हेल्थ में दी, शौकत खानम के हवाले से वो कराची में भी बन गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी बन गया, बलूचिस्तान में भी बनने जा रहा है। इस तरह नमल के हवाले से एजुकेशन में उनकी सर्विसेज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम भी रियासतों के करने वाले थे। बिल्कुल इसी तरह ट्रेनिंग कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने के असबाब कैसे पैदा करने हैं, डेवलप कैसे करने हैं। मुझे खुशी है कि ज़की साहब जो है वो वेलफेयर पे यकीन नहीं रखते कि कुएं में गिरे हुए बंदे को सब कुछ कुएं के अंदर ही पहुंचा दिया जाए और ताकि वो सारी ज़िंदगी गलाजत में पड़ा रहे। इन्होंने रस्सी लटकाई है, जो रस्सी तरबियत की रस्सी है, जो ट्रेनिंग की रस्सी है। इससे ये चाहते हैं कि लोग बाहर निकल आए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करें और लोगों के लिए भी मुफीद साबित हों। और मैं ये समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा मुफीद है। तो ये मुफीद शायरी बना रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसकी कबूलियत हो। और शौक़ से सीखा है, और जो मैं आज इस मुकाम पर भी हूँ। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखें, जो इन्होंने ये काम जो शुरू किया है, ये क्या काम है, समझने की ये बात है। समझने की ये बात है कि आपको आपके दहलीज पर आपको अपने घर के करीब एक छोटी अमाउंट में सिलसिला शुरू किया बाइज़्ज़त रोज़गार का। ये बाइज़्ज़त रोज़गार क्या है कि आप वहाँ अपने घर के करीब बैठकर अपना ब्रांड अपने नाम का, एक तो वो फॉर लाइफ आपको मतलब फ़ायदा देगा कि आप अपने घर के करीब, आप अपने रिटेल, आप अपने घर में बैठकर एक दो साथियों को, चार को भी रोज़गार देंगे, और वहाँ बैठकर जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो जब प्रोडक्ट तैयार करेंगे बल्ब की सूरत में, और आप अपने नाम का ब्रांड करेंगे इज़्ज़त के लिए, और जब आप अपने लोकल मार्केट में आप अपने घर के करीब जब उसको सेल करेंगे तो आपको रोज़गार मिल गया, थोड़े पैसों में इज़्ज़त का रोज़गार। और ये कोई छोटी बात नहीं है, आप एक इलेक्ट्रिक का कारोबार करेंगे। अब ये अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप अपने साथ वाले शहर में भी जाते हैं, उसके साथ वाले भी इसी तरह कारोबार बढ़ जाते हैं। तो ये ज़की भाई ने, मैं समझता हूँ कि ये एक इबादत भी है, क्योंकि मैं इस तड़प को और इस बात को समझता हूँ। और फिर सबसे बड़ी कि इतने बड़े बड़े ये यहाँ जो लोग सीखने आते हैं, तो हमारे जमशेद बट साहब जैसे लोग ये यहाँ जब उनको अपने अलकाबात, अपने खिताबात से जब वो मुनव्वर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के जहन भी जो है ना खुलते हैं। बातें वही होती हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ जब मोती के माला की तरह जब पिरोए जाते हैं
तो फिर इंसान के दिल दिमाग में बात बैठती है, तो यही चीज़ें इंसान सीखता है और ये इब्तदाई स्टेज होती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जब यहाँ पर आके आप लोगों को इनकी मिलती है मोटिवेशन, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है ये के लिए। तो बस इससे ज़्यादा तो मैं और फिर ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए होते हुए तो बहुत बहुत शुक्रिया आने वालों का भी और हमारे उस्ताद गिरामी का भी। तो अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आने वालों को भी कारोबार में तरक्की दे जिस नीयत से यहाँ तक पहुँचे।